नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सभी ने बहुत अच्छी प्रकार से अपना जो पेपर है वो दिया होगा। मैं हूं आपके साथ आशीष दादीज। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पेपर सॉल्यूशन है 23 तारीख के जो पेपर हुआ इसका प्रथम पारी का पेपर सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मतलब मात्र 30 मिनट में जो है सबसे तेज और सबसे सटीक पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक वस्तु को 1800 रुपए बेचने पर आपको पूछा गया कि इसको बेचा फिर इसका प्रतिशत क्या होगा, लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा गया था। तो यहाँ बताएंगे सर, यहाँ डी उत्तर जो है इसे राइट माना जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है कि ये गार्डन रोलर का व्यास इतना है, आपको बताना यह है कि वह कितना क्षेत्रफल तय करेगा। इस प्रश्न को पढ़ने पर आप बताएंगे कि यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। याद रखिए 1760 यानी ए राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यह भी गणित का प्रश्न है, आपको बताना है यहाँ कौन सा वाला विकल्प है वो सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है सी विकल्प को सही माना जाएगा। बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। अगला, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? आवश्यक न्यूनतम कोरम यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ पर जो है आवश्यक न्यूनतम कोरम है वो होगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जो रबी की फसल नहीं है वो आपको बतानी है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है चावल है, रबी की फसल नहीं मानी गई है। तो 6 नंबर में क्या होगा? यहाँ पर डी को सही माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ क्या है? पीपीपी का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ पर राइट आंसर होगा ए को यहाँ पर राइट माना जाए। अगला है, निम्न में से हाँ यह आपको पूछा गया वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों, मुहरों पर उत्कीर्ण होता है वह कौन सा साहित्य कहलाता है? वह कौन सा साहित्य कहलाता है ये पूछा गया है। तो आप कहें सर इसे पूरा लेखीय साहित्य कहेंगे। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लांगुरिया गाना किस लोक देवता या देवी के लिए देवी से संबंधित है? सर ये केला देवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? केला देवी से ये संबंधित है। अगर आए, धन्ना किसका शिष्य था? अरे संत धन्ना जो है वो आपके रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। किसके? सर रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। यहाँ देखिए विकल्प दे रखा है, आपको बताना है कि समान आकृतियां, मतलब यहाँ जो है राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? सर यहाँ राइट आंसर होना चाहिए सी। सी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है, बताओ मुख किस दिशा में मुख कर खड़ा है? मतलब यहाँ आपको दिशा ज्ञान को लेकर एक प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ राइट आंसर आएगा डी। डी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है, 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करते हुए खड़े हैं। आपसे बताइए, पिछले प्रश्न में भी आपको यही प्रश्न पूछा गया था, इससे समांतर प्रश्न आया था। आपको बताना है यहाँ विकल्प कौन सा सही लगेगा? सर यहाँ जो है 19 यानी सी राइट आंसर यहाँ पर माना गया है। कौन सा सर? सी यहाँ पर सही होगा। कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि बताई गई है? कौन सी विधि सही लग रही है आपसे पूछा गया है। आपने सर यहाँ जो है सोर्टिंग विधि सही लग रही है। बिल्कुल बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। इसे पढ़िए, इसका पूर्ण रूप पूछा गया, मतलब फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है 15 नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ 15 वाले में बी को राइट आंसर माना गया है। कौन सा सही होगा? यहाँ पर बी जो विकल्प है यह सही होगा। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, यह किसे घोषित किया गया आप कहेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ 23 अगस्त यानी बी विकल्प जो है सही होगा। 16 में कौन सा सही होगा? यहाँ पर बी विकल्प है, यह सही होगा। अगला है कि बताइए, दो लिस्ट आपको दी गई है, दो सूची बताई गई है, इनमें से आप अगर मिलाएंगे तो कौन सी वाला विकल्प आपको सही लग रहा है? सर इसे सूची मिलाने पर डी विकल्प है, इसे सही माना गया है। डी विकल्प है, इसे सही माना गया है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है, यह खालिस्तान का उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण आपको लग रहा है? सर यह जो उदाहरण है ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ए विकल्प है, इसे हम सही मानेंगे। बताइए कौन से दो कथन दे रखे हैं, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर यहाँ कौन सा ठीक लग रहा है? सबसे सही उत्तर कौन सा ठीक लग रहा है? सर यहाँ ना ए और ना बी, तो डी विकल्प है, इसे यहाँ पर सही माना जाएगा। अगर तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर खालिस्तान बनने के कारण उस पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है, तो उसका क्या कारण यहाँ पर बताया होना चाहिए? तो आप कहें सर इसका कारण है कॉपर कार्बोनेट, यानी बी विकल्प है, ये सही यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, डिटोल के मुख्य घटक बताइए। बताइए यहाँ पूछा गया है इसके मुख्य घटक क्या होने चाहिए? सर यहाँ इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ ए विकल्प जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला है, बताइए थैलेसीमिया जीन पर उपस्थित होता है, किस पर उपस्थित होता है? इस खालिस्तान में क्या उत्तर आएगा? सर यहाँ सही उत्तर लग रहा है 22 वाले प्रश्न में सी। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सर सी सही होगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ने पर आपको इसका शीर्षक का चयन कीजिए। बताइए इसका शीर्षक का चयन आप करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? सर यहाँ एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी ए विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा।
अगला निम्नलिखित में से शरीर का पर्यायवाची पूछा गया है कि शरीर का जो पर्यायवाची है वह क्या होना चाहिए। तो आप कहें सर यहाँ जो सही उत्तर है वो आएगा वपु, यानी ए इज ए राइट आंसर। अगला है अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। कौन सा है जो अनेकार्थक शब्द पानी का एक सही अर्थ नहीं बता रहा है। तो आप कहें सर यहाँ सेना जो है ये नहीं होगा, यानी सी इज विकल्प राइट आंसर। निम्नलिखित में से अंश और अंश का शब्द युग्म का अर्थ पूछा गया। दो शब्द पूछे गए, आपको शब्द युग्म का प्रश्न पूछा गया, बताओ कौन सा सही लग रहा है। सर यहाँ कंधा और हिस्सा, यानी सी विकल्प है ये सही होगा। अगला प्रश्न है, बताओ इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। मैथ वाला प्रश्न है, रीजनिंग वाला प्रश्न लग रहा है, तो यहाँ कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है ये 75,000 25,000 वाला विकल्प सही कर दो, तो ए इज राइट आंसर। ये आपको प्रश्न पढ़ेंगे, आपस में बदलना चाहिए, बताओ कौन सा विकल्प इसमें सही लग रहा है। इस प्रश्न को हल करेंगे, हल करने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ राइट आंसर होगा बी, यानी माइनस और प्लस, यानी बी को यहाँ पर राइट आपको मानना है। अगला है ऊहा पोहे का संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है ए विकल्प को सही माना जाएगा, ए विकल्प है ये यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन खालिस्तान पर किया गया था, वो तो कौन सा इसमें सही लग रहा है। सर यहाँ जो है राइट आंसर आएगा वसंत कृष्ण वेद्य, यानी ए को यहाँ पर राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो आप कहें सर भजनलाल जी शर्मा जो साहब हैं ये आपके वर्तमान के अपने मुख्यमंत्री साहब हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, कब अधिकार किया था ये पूछा गया। तो आप कहें सर ये किया था फरवरी 1520 में, फरवरी 1520, यानी बी विकल्प है यह सही होगा। अगला प्रश्न है टेक निभाना मुहावरे का सही बताओ। टेक निभाना यह मुहावरा है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सर इसका सही उत्तर टेक निभाना यानी वचन पूरा करना, यानी डी विकल्प है ये सही माना गया है। अगला है जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वहां कौन सी क्रिया होगी। बताओ यहाँ पर कौन सी क्रिया होनी चाहिए, आपसे पूछा गया है। आप कहें सर यहाँ जो है प्रेरणार्थक क्रिया होनी चाहिए। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया जो है यहाँ पर होगी। यहाँ सूची 1 दे रखी है, सूची आपको 2 दे रखी है। यहाँ आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है आपको वो भरना है। बताओ सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है कौन सा होना चाहिए। तो आप कहें सर यहाँ सर्वाधिक विकल्प जो है सही उपयुक्त विकल्प है वो ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल। अगला है ये आपको प्रश्न दिया गया, बताओ तो थैले में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। बताओ कितने सिक्कों की संख्या गिना आपने, हाँ सर गिना है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा सर 240, कितने 240 विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। बताइए 6 संख्याओं घटते क्रम में लगाया गया, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है तो आखिरी 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर आपसे अंतर पूछा गया है। तो 37 वाले प्रश्न में क्या उत्तर देंगे सर, यहाँ भी विकल्प जो है वो बी ही होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला है वह क्यों रो रही थी। बताओ वह क्यों रो रही है, इसका कारण आपको पूछना है। तो आप बताएंगे सर वो इसलिए रो रही है, क्यों, क्योंकि सर यह बी विकल्प का आपको सही करना है, इसलिए आप वो रो रही है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़ेंगे साथ यूरोबिन वाले प्रश्न को, तो आप क्या उत्तर इसका सही बताएंगे। सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो विकल्प ए सही होना चाहिए। कौन सा सही होगा, ए विकल्प है ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न भी खालिस्तान, यहाँ बताना आपको इस खालिस्तान में कौन सा शब्द सही फिट हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो सही शब्द फिट हो रहा है वो सी होगा। जी हाँ, हेड्रिड यानी सी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। इसे भी देखो एक विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प जो है सही लग रहा है 41 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ है वी आर गोइंग, यानी डी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ये, बताओ कौन सा सही लग रहा है। तो इसको आप पढ़ेंगे सेंटेंस को, तो आप बताएंगे सर यहाँ जो राइट आंसर लग रहा है वो कौन सा लग रहा है। तो पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि बी विकल्प यहाँ भी सही हो रहा है। अगला प्रश्न, यह आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न आ गया। यहाँ आपको एबीसी का क्षेत्रफल पूछा गया, और क्षेत्रफल पूछने पे आप क्या बताएंगे सर, क्षेत्रफल पूछने पे हम बताएंगे कि यहाँ भी सर बी विकल्प को सही माना जाए, बिल्कुल। अगला साथियों, यहाँ भी एक प्रश्न पूछा गया और मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, मान को यहाँ पर ज्ञात आप करेंगे। तो मान ज्ञात करने पर यहाँ पर आपको फिर से 270 डिग्री यानी बी विकल्प को सही मानेंगे। यहाँ पढ़ेंगे तो आप बताएंगे संख्या जो है किसके बराबर है, मतलब 45 नंबर के प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा सही लगेगा। सर यहाँ विकल्प ए को सही माना जाएगा, बिल्कुल ए विकल्प है ये सही होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, मतलब किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो 46 नंबर के प्रश्न में आप क्या बताएंगे, सर ये आपके केवलादेव है आपके भरतपुर में स्थित है, यानी बी इज राइट आंसर। बताइए भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी है जो वर्तमान में अपने मोदी जी द्वारा चला रखी है। सर यहाँ डी विकल्प होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के
1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है। मतलब बाघ का संरक्षण करने के लिए आदेश जो यहाँ पर दिया गया है। 48 नंबर के प्रश्न में आप क्या देंगे सर, यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक है, कौन यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, मतलब यह प्रत्यय जिसमें उपयोग नहीं किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर बी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा, बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है, उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उत उपसर्ग होगा। यहाँ विकल्प क्या होगा, ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लगेगा। आप कहें सर यहाँ जो सही विकल्प है वो होना चाहिए, मिलाएंगे तो यहाँ पर ए वाला सही है, मतलब ए विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है, बताओ ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इसके पढ़ने पर आपको उत्तर बताना है। तो 52 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए सर, कौन सा यहाँ पर सही लग रहा है, तो 52 नंबर में सही होगा सर ये रिलेटिव इट, यानी बी विकल्प जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको कौन सा विकल्प सही लगेगा इस प्रश्न को पढ़ने पर, तो यहाँ भी साथियों याद रखिएगा बी विकल्प जो है द पुअर एयर क्वालिटी, यानी बी विकल्प जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है 54 नंबर का, इसे पढ़िए और पढ़कर आपको बताना है कौन सा प्रश्न यहाँ पर कौन सा विकल्प है ये सर्वाधिक सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ हमें सी विकल्प जो है ये आपका सी विकल्प ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ भी आपको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद में आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है, तो 55 नंबर का प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ जो है ये सी वाला विकल्प है ये सही होगा, तो इसे सी को आपको सही मानना है। अगला आपको यहाँ 2 लिस्ट दे रखी है, ठीक है, इस 2 लिस्टों को आप मिलाएंगे और मिलाने पर विकल्प कौन सा सही लगेगा। इसे मिलाने पर आप कहेंगे सर यहाँ जो है 56 नंबर में उत्तर जो है आपका बी नंबर वाला होना चाहिए, तो बी विकल्प है ये सही होगा। किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है, बताओ कौन सा वाला यहाँ पर उत्तर सही प्राप्त आपको हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर कौन सा होगा, सर यहाँ राइट आंसर होगा परवलकीय दर्पण, यानी डी विकल्प है ये सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यहाँ रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आपको सही लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है सही विकल्प आपको लग रहा है ए वाला, यानी ओन। यहाँ क्या आप लिखेंगे सर, यहाँ 59 नंबर के प्रश्न में क्या विकल्प लिखेंगे सर, 59 नंबर में आप लिखेंगे ए विकल्प यानी ओन सही लिखेंगे। यहाँ प्रतिलेखन, यहाँ बताओ कौन सा सही लग रहा है, यहाँ पर कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है इसके लिए, तो यहाँ कहेंगे सर 60 नंबर में प्रश्न में आपको सही विकल्प लगेगा ये आपका बी वाला विकल्प यहाँ सही लगेगा, तो बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच्छेद का संधि विच्छेद बताओ, बताओ विच्छेद है इसी का ही आपको संधि विच्छेद करना है, तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ विच्छेद का संधि विच्छेद यानी बी विकल्प है ये सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, मतलब एक विकल्प है जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ उत्तर सही आएगा डी, यानी त्रिवेणी, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है जलवायु में कौन सा समास है, आपको यहाँ पर जलवायु में जो समास है आपसे वो पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर जलवायु में तो द्वंद्व समास होता है, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। बताओ विश्व टीबी अंतर्पेदिक दिवस 2024 का थीम यानी इसका मूल विषय आपसे पूछा गया, कौन सा इसमें मूल विषय, सर सही विषय इसका होगा हाँ हम भी टीबी खत्म कर सकते हैं, वह यस वी कैन एंड टीबी, यानी यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। अगला आपसे पूछा गया है यहाँ क्षेत्रफल का आधा क्या है, यानी इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप बताएंगे सर यहाँ जो राइट आंसर है 66 नंबर वाले प्रश्न में क्या सही होना चाहिए, सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, तो डी विकल्प है इसे सही मानेंगे, यानी 24 जो है वो सही होगा। इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कितने दिनों में इस कार्य किया जाएगा, इन वाक्यों को पढ़ने पर आप बताएंगे कि 67 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर बी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, भाई इस पढ़ेंगे इस प्रश्न को और पढ़कर आपको सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ सही विकल्प होगा 68 में डी, डी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है राजस्थान की कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है, बताओ कौन सी परियोजना है जो जल विद्युत शक्ति जो है प्रदान करती है, 69 में कौन सा सही लग रहा है, सर यहाँ ए विकल्प जो है सही होगा, यानी माही बजाज सागर बांध। अगला है डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है, बताओ डिजी लॉकर है किस मंत्रालय की प्रमुख पहल होनी चाहिए, सर ये अपने इलेक्ट्रॉनिक एंड एवं आईटी मंत्रालय की पहल है, तो सी विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। अगला राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, बताओ राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर ये आपके रावत भाटा में स्थित है, कहाँ पर है, रावत भाटा, यानी डी विकल्प है ये सही होगा। अगला स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट्स को संपादित करने के लिए किस फंक्शन की कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताओ किसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। 73 नंबर के प्रश्न में आप क्या बताएंगे, सर यहाँ बी उत्तर जो है सही होगा, कौन सा होगा यहाँ पर बी विकल्प, यानी F2 जो है यहाँ पर सही होगा।
बताओ कौन सा दृश्य है व्यू हास्य और उल्लास को दर्शाता है, कौन सा यहाँ पर सही लग रहा है 74 नंबर के प्रश्न में। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर होगा लेज पेज लेआउट, यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर सी होगा। बताओ कौन सी रचना जाम्बो जी द्वारा रचित है, ये पूछा जा रहा है। तो आप इनमें से आपको एक ही रचना है जो जाम्बो जी के द्वारा रचित है सर, विश्नोई धर्म प्रकाश, यानी बी विकल्प जो है ये सही होगा। अगला, उस क्षेत्र को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति जिसे अब राजस्थान कहा जाता है, मतलब अपने राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है सर, ये आपके जॉर्ज थॉमस साहब है। तो यहाँ विकल्प आएगा बी इज ए राइट आंसर। अगला है, आपसे पूछा जा रहा है कि यह इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ आपको दिखा जा रहा है ब्लैंक, इस रिक्त स्थान में कौन सा सही लग रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो सही बी कर दो। चलो भाई, बी को यहाँ पर राइट आंसर मान लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ देखो फिर से इंग्लिश का ही है, यहाँ आपको मीनिंग जो है इसका पूछा जा रहा है, बताओ कौन सा इसमें सही लग रहा है। तो विकल्प आप देखेंगे तो कौन सा सही लग रहा है सर, यहाँ भी बी विकल्प को ही सही माना जाएगा, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बी को माना गया है। अगला, यह भी इंग्लिश का ही प्रश्न आ गया, फिर से लगातार अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर 79 नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प सही मानेंगे सर, इससे में हम दूसरा नहीं मान सकते, इसमें बी मानेंगे, बिल्कुल बीटर, यानी बी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। यहाँ देखो, यहाँ कुछ टेबल दे रखी है, आपको संख्या ज्ञात करनी है, और संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या पाएंगे सर, संख्या ज्ञात करने पर यहाँ विकल्प 16 यानी 16, यानी बी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। इस क्रम को पूरा करेंगे तो कौन सा वाला आपको ऑप्शन सही लग रहा है इस क्रम को पूरा करने पर, तो आप कहेंगे सर इस क्रम को पूरा करने पर यहाँ राइट आंसर आपको लग रहा है सर 64, या डी वाला, डी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं, जिनके बेग को सुनहरा पीले रंग का टैग लगाया जाता है। बताओ किसे टैग लगाओगे भैया आप, तो आप कहेंगे सर हम तो टैग लगाएंगे प्रजनक ब्रीडर बीज को, तो यहाँ डी विकल्प जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको मिलाना है, एक तरफ विशेषता एक तरफ विरोधी गुण उसका दे रखा है। तो 84 नंबर का आपका प्रश्न है, और 84 नंबर के इस प्रश्न को पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि सर यहाँ भी हमें विकल्प जो है बी ही सही करना है। तो बी वाला विकल्प है यहाँ पर सही होगा, इस पेपर में बी विकल्प बहुत सही है भाई। बताइए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में विभिन्न पदों का सही क्रम आपको बताना है। इसे आप सही क्रम जो है आपसे पूछा गया है, तो ये सही क्रम कौन सा सही लग रहा है सर, ये निष्करण, एलिंग और विस्तार, यानी सी विकल्प वाला ज्यादा सही है, तो सी राइट आंसर होगा। मानव समष्टि में रुधिर समूह खालिस्तान का एक उदाहरण है, यहाँ खालिस्तान में कौन सा शब्द आना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सह प्रभाविता, तो ए विकल्प है ये ज्यादा सही लग रहा है। बताओ निम्न में से युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए, कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं लग रहा है कि सर यहाँ जो है ये विकल्प जो है ये आपको गलत लग रहा है। तो 87 वाले में कौन सा सी वाला सही होगा भाई, निमोनिया, ठीक है, सी वाला विकल्प है यह सही है। कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है सर, आप कहेंगे से इसका उत्तर जो है टाइफाइड होगा, मतलब बी विकल्प जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, कौन सी इसमें विशेषता नहीं है, 89 में आपसे पूछा गया। आप कहेंगे सर यहाँ जो विकल्प है दोहरी नागरिकता होगा, मतलब बी विकल्प जो है यहाँ पर होगा। अगला, भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी, अभी हाल ही में जो अग्निपथ योजना शुरू की गई है कब शुरू की गई थी सर, ये 14 अगस्त 2022 को, डी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, बताओ कौन सा है जो इसे अलग करने का कार्य करता है सर, अलग करने का कार्य तो 10 नंबर चैनल करेगा, कौन सा 10 नंबर चैनल यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो यहाँ सबसे विकल्प सही विकल्प कौन सा है, तो सर 19 रियासतें हुआ करती थी, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा सर, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा, तो सबसे कम घनत्व कहां पर होगा सर, जैसलमेर में होगा, बिल्कुल, तो यहाँ जो है बी विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, बताइए राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन आपको लग रहा है कि सर ये वाला कथन है वो सही नहीं लग रहा है, तो 95 नंबर में आप कहेंगे सर डी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा, डी विकल्प है इसे सही माना जाएगा। 16 नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, बताओ किस राज्य में पाए जाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर 96 नंबर में उत्तर विकल्प जो है यहाँ पर डी सही लग रहा है, तो बिल्कुल यहाँ तमिलनाडु है ये राइट आंसर होगा। बताओ हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या उत्तर देंगे सर, यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका बी, जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये राइट आंसर यहाँ पर होगा, मतलब बी इज राइट आंसर।
अगला, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है और द्वितीय सहायक नदियां उनके समकोण पर मिल जाती है, उसे उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे उस प्रतिरूप को सर यहाँ पर जालीनुमा कहा जाता है, यानी ए विकल्प जो है ये ज्यादा सही यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा खालिस्तान से ली गई है। कौन से संविधान से ये अवधारणा ली गई है, ये पूछा जा रहा है। सर आयरलैंड के संविधान से ये जो है लिया गया है। कल वाली एग्जाम में भी यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, सेम टू सेम। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन खालिस्तान में किया गया है। बताएं इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? सर ये तो राजधानी में ही होगा ऐसा। हाँ बिल्कुल, ऐसा आयोजन तो राजधानी में होगा, डी विकल्प सही है। विलोम शब्द का असंगत युग्म आज से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा युग्म है आपको लग रहा है कि सर ये असंगत होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ तिमिर अंधकार वाला जो है ये असंगत लग रहा है। जो प्रतिदिन नहाता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। जो प्रतिदिन नहाता है, ये एक वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है 102 नंबर में। सर नित्य स्नायी, यानी ए विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इनमें से कौन सा है जो सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप कहें सर यह निमंत्रण पत्र जो विकल्प है वो ए, यानी ए इज राइट आंसर। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा सही होगा? तो आप कहें सर यहाँ सी विकल्प जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी विकल्प है यहाँ पर सही होगा। शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है बताओ? शुद्ध लिखित शब्द आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे केवल ए बी और सी सही होगा, केवल बी डी सी सही होगा, केवल ए बी ई और या केवल बी सी डी, कौन सा सही लग रहा है? सर 105 नंबर में यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, याद रखिएगा सी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? बताओ शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा आपको लग रहा है? तो यहाँ जो राइट आंसर आपको लग रहा है वो होगा सर 106 में सी विकल्प जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उपरोक्त लिखित रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु खालिस्तान हुई है, बताएं इसमें कौन सा सही विकल्प लग रहा है? तो आप कहें सर इसमें जो ज्यादा सही विकल्प लग रहा है वो आपका कौन सा होना चाहिए? सर यहाँ ज्यादा सही है वो ऑक्सीकृत, यानी बी विकल्प जो है वो यहाँ पर सही लग रहा है, बी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा कथन है वो सही नहीं लग रहा है यहाँ पर 108 नंबर वाले प्रश्न में? सर यहाँ तो राइट आंसर लग रहा है बी, याद रखिएगा इसमें बी विकल्प जो है वो ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, कौन सा सही लग रहा है 108 में? सर बी विकल्प ज्यादा सही लग रहा है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? सर मधुमक्खी पालन को तो एपीकल्चर कहा जाता है और रेशम पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना क्या होती है? सर उसे कहते हैं चूंप, क्या कहा जाएगा? उसे चूंप कहा जाएगा। अगला है राजस्थान संघ का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ था? दूसरा चरण साथियों 25 मार्च को होता है, यानी बी विकल्प जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी को सही माना जाए। ठीक है अगला प्रश्न आपके लिए, इसका हिंदी रूपांतरण आपसे पूछा जा रहा है, बताओ इसका हिंदी रूपांतरण कौन सा सही लग रहा है? इस विकल्प को आप पढ़ेंगे तो 112 नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प सही करेंगे? सर यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा पावती, तो बी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का अवशेष राजस्थान किस स्थान पर पाए जाते हैं? बताओ किस स्थान पर पाए जाएंगे? सर ये आपके नीम का थाना में पाए जाते हैं, मतलब बी विकल्प जो है यहाँ पर सही माना गया है। अगला है रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन? रणथंभौर में साथियों गोविंदराज चौहान हुआ करते थे, यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। अगला नीचे दिए गए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, यहाँ आपको मिलान करना है और मिलान करने के बाद में कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि सर ये वाला ज्यादा सही है? तो यहाँ जो ज्यादा सही उत्तर लग रहा है वो साथियों होगा ए विकल्प, यानी ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? सर ये आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग तो अजमेर में इसका ऑफिस है, तो राइट आंसर होगा ए। अगला किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है, तो आप कहें सर 118 में उत्तर होगा बी, 74वां संविधान संशोधन जो है सही विकल्प होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो है सही विकल्प कौन सा लग रहा है? यहाँ आप कहें सर बी विकल्प जो है ज्यादा सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर पंचायती राज एक खालिस्तान की व्यवस्था है, बताओ कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है? तो 119 नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सर यहाँ राइट आंसर होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी डी विकल्प जो है ये ज्यादा सही लग रहा है, तो डी यहाँ पर ज्यादा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए इन विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत विकल्प है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, सर असंगत विकल्प कौन सा है? सर यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है ये सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहें सर बी विकल्प को यहाँ पर सही माना जाए। यहाँ पूछा गया है पिंकी ने राकेश से, बताओ आपको बताना किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए? सबसे कम अंक जिसने प्राप्त किए हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर इस सबसे कम अंक तो हमको पता है ललिता ने प्राप्त किए, तो बी विकल्प है वो यहाँ पर सही होगा।
तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए पूछा जा रहा है, तो आप बताओ उस तस्वीर में लड़की से संबंध आपसे पूछा जा रहा है, मतलब रीजनिंग का एक अच्छा सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सर यहाँ राइट आंसर होगा डी, तो डी विकल्प को सही माना जाए। ठीक है, नीचे यहाँ पर विकल्प दे रखा है, आपको पढ़ना है इस पूरे प्रश्न को और आप मानना इंसुलिन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ कौन सा सही लग रहा है? सर 123 नंबर में तो राइट आंसर सी होना चाहिए। कौन सा? सी विकल्प को यहाँ पर सही होना चाहिए। बताओ जीवाणु प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल को कोशिका प्रोटीन के लिए उपयोगी है। कौन सा इसमें सही लग रहा है? सर 124 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर बी, यानी बी विकल्प को आपको सही मानना है। बी विकल्प है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यहाँ देखो आपको ब्लैंक्स 2, यहाँ 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं और कौन सा विकल्प यहाँ पर आपको सही लग रहा है? सर यहाँ जो ज्यादा सही है वो ए एक्स एन यानी सी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अगला यहाँ देखो एक रिक्त स्थान दे रखा है, इस रिक्त स्थान को पढ़ने पर कौन सा सही लग रहा है? तो आपके सर 126 नंबर का जो प्रश्न है इसमें राइट आंसर आएगा बी, यानी एवरी, यानी बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताएं, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और पढ़ने पर आपको कौन सा ऑप्शन जो है ज्यादा सही लग रहा है? तो 127 नंबर में ज्यादा सही लग रहा है सर आपको सी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ आपको पढ़ना है और इस ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में आपको सही विकल्प का चयन करना है। 128 वाले में कौन सा किया भैया आपने? क्या आपने सी वाला किया है विथ? हाँ बिल्कुल सर सी वाला किया है, तब तो आपका उत्तर सही है। अगला यहाँ देखो फिर से आपको पढ़ना है और पढ़ने पर आप बताएंगे कि कौन सा विकल्प है यहाँ पर एकदम से सही होगा। तो 129 में भी साथियों सी वाला विकल्प को ही सही माना गया है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI यानी चिप 32 बिट का उपयोग किया गया? बताओ कौन सा इसमें सही लग रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, डी विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, चतुर्थ अगला प्रश्न है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? मतलब जिसमें जो आपसे पूछा गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स, यानी डी आंसर जो है सही होगा। कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? बताओ कौन सा इसमें लग रहा है आपको सही विकल्प? सर यहाँ जो है लेजर प्रिंटर, इसकी सारी विशेषताएं सही बताई जा रही है, तो डी विकल्प जो है सही होगा। अगला आपसे कि एमएस वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए किस कुंजी का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है? तो आप कहें सर यहाँ जो सही विकल्प है वो आपका डी होगा, F7, F7 इज ए राइट आंसर। ठीक है, अगला 134 नंबर का है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इनमें से एक आउटपुट डिवाइस आपसे पूछी जा रही है, तो आप कहें सर आउटपुट डिवाइस तो अपने सी स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर होता है। ये बताइए एक पीबी पेटाबाइट बराबर है किसके बराबर लग रही है? सर इसके बराबर हमको लग रही है, बिल्कुल ये याद रखिएगा 1024 टीबी यानी टेराबाइट के बराबर है, तो ए विकल्प है यहाँ पर सही होगा। अगला है कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? बताओ कौन सा है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं पूछा गया है? तो कौन सा सही होगा? सर अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम यानी स्पेस शटल, यानी डी विकल्प को आपको, डी विकल्प है आपको इसे सही मानना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सर जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? सर यहाँ पर बी विकल्प को आपको सही मानना है, बी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नाव्य यानी नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? एक ही साथ देखो एक जैसे दो प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए, तो यहाँ कौन सा विकल्प सही लग रहा है? सर इसे जीपीएस कहा गया। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या होगा? जीपीएस होगा। कौन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है? मतलब जो विकल्प आपको लग रहा है कि सर ये वाला गलत लग रहा है, इस श्रेणी में नहीं है, वो विकल्प आपको उत्तर उसका देना है। तो यहाँ साथियों डी विकल्प को आपको सही मानना है, डी विकल्प है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा कार्बन का एक अपरूप यानी एलोट्रोप नहीं है? जो एलोट्रोप नहीं है आपको वो उत्तर बताना है। तो आप बताएंगे सर 140 वाले में तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन विकल्प वाला सही लग रहा है, तो बी विकल्प को बिल्कुल आपको सही मानना है। 140 में कौन सा होगा? सर बी यहाँ पर होगा। अगर आपसे पूछा जाए लाडलो कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सर ये तो अपने जैसलमेर में पाए जाते हैं, तो विकल्प कौन सा सही होगा? सर बी को यहाँ राइट माना जाए। कोलायत झील राजस्थान के किस स्थान में संबंधित है? सर कोलायत झील तो पता है सभी को, ये आपके बीकानेर में स्थित है, तो यहाँ राइट आंसर हो गया है ए। अगला प्रश्न है बबूल खेर खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताओ ये जो बबूल होता है, खेर होता है, खेजड़ी होता है, ये किस तरफ पाए जाएंगे? सर ये अपने उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन श्रेणी में आएंगे, मतलब विकल्प बी यहाँ पर सही किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक सोनिक क्रूजर मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी है? बताओ किस देश को यहाँ पर ये खेप जो है सौंपी गई है? तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर आएगा सी, सी विकल्प को यहाँ सही माना जाए। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा किस भारतीय खिलाड़ी से कांस्य पदक विजेता
विकास से जीता है। बताओ कौन से ने जीता? जीता यहाँ पर सर, यहाँ पर मोना अग्रवाल ने जीता है, जबकि पहले स्थान पर यहाँ पर अवनी लेखरा रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेब फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है? बताओ किसके द्वारा क्रियान्वित किया लग रहा है? सर यहाँ सही विकल्प लग रहा है आपको, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। बिल्कुल यहाँ पर विकल्प ए है, ये सही होगा। बताओ यहाँ पर श्रेणियां दी गई है, इसके स्थान पर यहाँ जो खाली स्थान जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है? तो आपके सर यहाँ जो सही है वो नंबर 99 यानी डी वाला सही लग रहा है। बताइए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, समीकरण कौन सा सही लग रहा है? कौन सा समीकरण आपको सही लग रहा है सर? तो सी विकल्प सही लग रहा है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि है, इसके अनुसार आपको बताना धनराशि का मान क्या है। तो सही विकल्प इसमें कौन सा लग रहा है सर? यहाँ जो है बी विकल्प सही लगेगा, बी इज राइट आंसर। तो उम्मीद है आपका पेपर है बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।